जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 5.4 एक्सरसाइज। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और इनका हमने सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है और इसका पहला पार्ट है, कहता है 5x4 माइनस 19x² प्लस 12 और इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बाई कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें पावर जो है 4 आ रही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब चेंज करेंगे तो इसका वेरिएबल चेंज हो जाएगा। कैसे हल करेंगे? अब 5x4 है तो इसको लिखेंगे 5x² और फिर इसका स्क्वायर लिख लें, माइनस 19x² प्लस 12 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब ये भी x² और ये भी x² है, इसको लेट कर लें, लेट x² इज़ इक्वल टू y के बराबर। तो यहाँ पे पुट कर दें 5x² की जगह पर y पुट कर दिया, 5y² माइनस 19y और प्लस 12 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके पेयर बना लें या इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिस तरह इजी लगे आप हल कर सकते हैं। तो हम इसको पेयर बना के हल करते हैं। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60। तो 60 के अब हमने पेयर बनाने जिससे माइनस 19 आ जाए। तो जब 60 के पेयर बनाएंगे तो इसमें एक पेयर आएगा 4 × 15। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी प्लस का 60 है। अब जब भी प्लस का वैल्यू हो और सेंटर में माइनस हो तो दोनों माइनस के बनते हैं। तो ये पेयर बन जाएंगे -15 और -4 इसके पेयर बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा 5y² माइनस आ जाएगा 4y माइनस 15y प्लस 12 और इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा 5y और माइनस आ जाएगा 4, और इनमें कॉमन लेंगे तो इनमें कॉमन आ जाएगा ये 3, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ गया 5y प्लस माइनस माइनस और 3 4 12, तो ये भी 4 आ जाएगा, -4 इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन ले लें, दोनों में कॉमन आ रहा है 5y - 4 और बाकी वैल्यू रह जाएगी y - 3 और इज़ इक्वल टू 0। दोनों को अलग-अलग कर लें, 5y - 4 इज़ इक्वल टू 0 और y - 3 और इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालें, -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, 5 उधर जाकर डिवाइड तो y इज़ इक्वल टू 4/5। ये -3 दूसरी तरफ जाएगा तो +3। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये y की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन था वो x में था, हमने x को चेंज किया था वेरिएबल को y में। अब जब हमने ये हमारा वेरिएबल x था, जब हमने आंसर निकालना है तो दोबारा फिर x में निकालना है। तो जो वैल्यू हमने लेट की थी y को हमने लेट किया था, x² को लेट किया था y के इक्वल, तो यहाँ पर फिर दोबारा वो वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, दोनों तरफ y की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। हाँ जी, तो यहाँ पर y आ जाएगा x² इज़ इक्वल टू 4/5। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा +-4 का √2 और √5 जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इधर भी वैल्यू पुट करें y की, तो y था x² के इक्वल इज़ इक्वल टू 3, दोनों तरफ अंडर रूट तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा ±√3 के इक्वल आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएंगे। अब इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें, जब भी आंसर आपने निकालना है तो उसको लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, दोनों को इकट्ठा करके, और इस करली ब्रैकेट में आपने आंसर लिखना है। तो क्या आ गया ये, तो इसके साथ लिखेंगे कि एक तो आ गया हमारे पास ±√3 और दूसरा आंसर आया है +-2/√5 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जब हम पार्ट नंबर 2 को देखते हैं तो वो भी एक बाई कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन पर मुश्तमिल है। सेम इसी तरह उसको भी सॉल्व करेंगे। हाँ जी, क्या करेंगे कि 4x4 है, इसको लिख लेना है 4x² का स्क्वायर -27x²
प्लस 18 और इज इक्वल टू 0। पुटिंग बल्कि पुट की बजाय लिखें लेट एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर को हमने वाई लेट कर लिया, तो यहाँ पे पुट कर दें, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 18 और इज़ इक्वल टू 0 के आ जाएगा। हाँ जी, अब पेयर बना लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y वेरिएबल में, तो अब पेयर बना लें। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 72। अब 72 के हमने पेयर बनाने हैं जिससे हमारे पास जो है वो माइनस 27 आ जाए। तो ये प्लस है, सेंटर में अलामत माइनस की है। जब ये वाली वैल्यू प्लस में आई मल्टीप्लाई करके और सेंटर में इधर माइनस हो तो दोनों माइनस के पेयर बनेंगे। तो इसके पेयर बन जाएंगे 3 इंटू 24, माइनस का 3 और माइनस का 24, ये इसके पेयर बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 24y प्लस 18 और इज़ इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन ले लें, कॉमन इसमें आ जाएगा y, तो बाकी रह जाएगा 4y माइनस 3। इनमें कॉमन लेंगे तो 6 कॉमन आ जाएगा, 6 4 24 होते हैं, प्लस माइनस माइनस 6 3 18 होते हैं, तो ये इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ जाएगा 4y माइनस 3 और बाकी क्या रह जाएगा y माइनस 6 और इज़ इक्वल टू 0। तो अलग-अलग कर लें इनको। 4y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 6 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3, 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये y इज़ इक्वल टू 6। फिर आ जाएगा कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y की हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो y किसके इक्वल हमने लेट किया था, y हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे आप पुट कर दें एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3/4, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √3 तो वैसे ही आ जाएगा, 4 का √2 आ जाएगा। एक ये वैल्यू आ गई। इधर भी y की जगह पर क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6, दोनों तरफ अंडर रूट कैंसिल तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √6 के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हमने आंसर को सोल्यूशन सेट में लिखना है, तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, हाँ जी, एक आ गया प्लस माइनस √6 और दूसरा आ गया प्लस माइनस √3/2 के आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, पार्ट नंबर है इसका 3 जी। पार्ट नंबर 3 भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, 5x4 माइनस 22x स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 5x स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर प्लस 8 और इज़ इक्वल टू 0। लेट कर लें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हमने y लेट कर लिया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 5y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 8 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। ठीक है, सेम उसी तरह फिर अब इसके पेयर बनाएंगे। 8 5 जो है वो 40 होता है, तो ये प्लस है और इधर सेंटर में माइनस आ रही, दोनों माइनस के बनेंगे। तो हमने पेयर बनाने हैं 40y स्क्वायर के, तो ये आ जाएंगे 2 इंटू 20, माइनस का 20 और माइनस का ही 2 आ जाएगा, दोनों माइनस के। तो ये आ गया 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 2y प्लस 8 और इज़ इक्वल टू 0 के आ जाएगा। हाँ जी, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 5y कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, तो बाकी क्या रह जाएगा y माइनस 4 रह गया और इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ गया y माइनस 4, बाकी रह जाएगा 5y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 और 5y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 4, माइनस 2 दूसरी तरफ चला जाएगा प्लस 2 और 5 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y इज़ इक्वल टू 2/5। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं y में। हमने जो फाइंड करना है वो x है, तो हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दें तो y था एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 के आ जाएगा।
इधर भी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2/5, दोनों तरफ जो है वो अपने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये कैंसिल, तो एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ये इसका स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साथ में आपने प्लस माइनस लिख देना है। तो अब इसका जो आंसर है वो आ जाएगा कि सॉल्यूशन सेट इसका +-2 और +-2/√5 के आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाना। ये नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, पार्ट नंबर जो 4 है ये बेसिकली अब यहाँ से नए किस्म के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल पावर में आ रहा हो तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके फिर सॉल्व करना है। हाँ जी, तो लिखें 4 × 2 और इसकी पावर जो है 2x + 1 है, तो 2x को अलहदा कर लें और 2 ^ 1 को अलहदा कर लें। ठीक है, बेस सेम हो तो ऊपर पावर्स जो हैं वो हम अलहदा कर सकते हैं। 2x अलहदा कर लिया और 1 अलहदा कर लिया। -9 × 2 × x + 1 और इज़ इक्वल टू आ गया 0। 2 ^ 1 2 के इक्वल होती है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 8। ये 2 ^ 2x है, तो आप इसको ऐसे लिख लें, 2 ^ x लिख लें और जो ब्रैकेट लगा के 2 अलहदा कर लेना है। ठीक है, ये 2 ^ x था, आपने इधर भी 2 ^ x बनाना है, तो इसलिए आपने क्या किया कि 2 ^ x लिख के जो साथ में 2 था पावर में उसको अलहदा कर लिया। -9 × 2 ^ x + 1 और इज़ इक्वल टू आ गया 0 गया। हाँ जी, तो पुटिंग यहाँ पे फिर हम लेट करेंगे, लेट 2 ^ x इज़ इक्वल टू y, 2 ^ x को y पुट कर लें तो ये आ जाएगा 8। 2 ^ x की जगह पर y, ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसे का वैसे ही। -9 2 ^ x की जगह पर y आ जाएगा +1 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पेयर बना लें 8y² को 1 से, तो ये 8y² ही आ जाएगा, तो इसके पेयर 1 × 8 दोनों माइनस के बन जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8y² -y -8y +1 और इज़ इक्वल टू 0। पहली दो में कॉमन लेंगे तो y, बाकी रह जाएगा 8y -1, फिर इन दोनों में 1 ही कॉमन आ जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा 8y -1 और इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। दोनों में कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा 8y -1 और बाकी वैल्यू आ जाएगी y -1 और इज़ इक्वल टू 0। अलग-अलग कर लें अब, 8y -1 इज़ इक्वल टू 0, y -1 और इज़ इक्वल टू 0। -1 दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो +1 और y इज़ इक्वल टू 1/8 के आ जाएगा। ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। अब हमने वापस x में जाना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल x आ रहा था, हमने उसको y में कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। अब हम वापस जो है वो x में चलते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, दोनों तरफ पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो y जो था वो हमने लेट किया था x² इज़ इक्वल टू 1/8 और इधर भी आ जाएगा x² और इज़ इक्वल टू 1 के आ जाएगा। हाँ जी, तो x² नहीं था, हमने y को क्या लेट किया था, y इज़ इक्वल टू 2 ^ x, सॉरी यहाँ पे इसको सही करके लिख लें, हमने इसको लेट किया था 2 ^ x और इधर भी हमने यही लिखना है कि 2 ^ x और इज़ इक्वल टू 1। इस दफ़ा x² नहीं था, पावर थी, हमने जो लेट किया था वो 2 ^ x था। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये आ रहा है 2 ^ x, तो दूसरी तरफ भी बेस जो है वो 2 आना चाहिए, तो 1/8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, फिर इस पावर को ऊपर ले आएँ, 2 ^ x, 2 पावर +3 ऊपर जाएगा तो -3, बेस सेम है तो ये कैंसिल कर दें, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू -3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x इज़ इक्वल टू -3। अब इधर भी 2 ^ x आ रहा है और इधर 1 आ रहा है, बेस सेम करने हैं तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 ^ 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आता है। 2 से 2 कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -3 और दूसरी वैल्यू 0, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं ये पार्ट नंबर 5 की तरफ। और पार्ट नंबर 5 जो है वो भी हमारा यही है। हाँ जी, पार्ट नंबर 5 जो है वो भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो 4 पावर 1 अलहदा और 4 पावर x अलहदा कर लें। 4 पावर 1 और 4 पावर माइनस एक्स अलहदा, और फिर आ जाएगा -10 वैसे ही, और इज़ इक्वल टू 0। 4 पावर 1 4 ही हो जाएगा। 4 पावर x जो है इसको भी वैसे ही लिखें। 4 पावर 1 4 ही आ जाएगा। 4 पावर माइनस एक्स जो है इसको बटे में ले आएँ। जब ये बटे में आएगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, -10 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। जी, अब यहाँ पर 4 पावर x है, यहाँ पर भी 4 पावर x आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि लेट 4 पावर x y इज़ इक्वल टू 4 पावर x। ये जो 4 पावर x है इसको y के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ पे पुट करें 4 पावर x जो है ये y के इक्वल आ गया। फिर 4 और 4 पावर x जो है ये y के इक्वल आ जाएगा, -10 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। बटा ख़त्म करें। जब बटा ख़त्म करेंगे तो ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। y से सबको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 4y मल्टीप्लाई y, 4/y मल्टीप्लाई y, -10 इंटू वाई, 0 और इंटू वाई, दोनों तरफ y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगी 4y स्क्वायर, यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, +4 -10y और इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। 4y स्क्वायर -10y और +4, इसको अब ज़रा तरतीब से लिख लें तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर -10y +4 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो 2y स्क्वायर -5y और +2, या डायरेक्ट पेयर बनाने हैं तो ऐसे भी पेयर बना सकते हैं। 4 4 16 होते हैं, तो 16 के पेयर बनाएंगे तो 2 × 8 और दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आ गया 4y स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2y, माइनस आ जाएगा 8y और +4 जो है वो इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन 2y, तो बाकी क्या रह जाएगा 2y -1, फिर इनमें कॉमन आ जाएगा -4 कॉमन, तो बाकी रह गया 2y और साथ में प्लस माइनस माइनस और 1 इज़ इक्वल टू 0 के आ जाएगा। दोनों में कॉमन ले लें तो दोनों में कॉमन आ जाएगा 2y -1 और बाकी क्या रह गया 2y -4 और इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और हाँ जी, अब इसको अलग-अलग कर लें। 2y -4 इज़ इक्वल टू 0 और 2y -1 और इज़ इक्वल टू 0। -4 दूसरी तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल आ गई। ठीक है, y इज़ इक्वल टू 2। ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1, 2 उधर जाकर डिवाइड तो y इज़ इक्वल टू 1/2 के आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आ गई हमारी y में। हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो x की करनी है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो ऊपर अगर हम चेक करें कि y को हमने क्या लेट किया था, तो y हमने लेट किया था 4 पावर x के इक्वल। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y पुट कर दें तो इधर 4 पावर x और इज़ इक्वल टू 2 और इधर भी आ जाएगा 4 पावर x और इज़ इक्वल टू 1/2। 4 पावर x को हम लिख सकते हैं कि इसको लिख लें 2 पावर 2x, ठीक है, 2 का स्क्वायर बना लें और इज़ इक्वल टू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, तो बाकी क्या रह जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 1 और 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 1/2 के आ जाएगा। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। इधर भी आप इसी तरह लिखें, 4 का लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 पावर 2x और 2 पावर +1 इसको ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया
तो क्या रह जाएगा ये 2x इज़ इक्वल टू -1, तो 2 उधर जाकर डिवाइड कर दें तो x इज़ इक्वल टू -1/2 के आ जाएगा। ठीक है, ये इसके आंसर आ जाएंगे। एक x की वैल्यू +1/2 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा पार्ट नंबर 6। हाँ जी, वो भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और सेम इसी तरह का ही है। वो भी 3 पावर x, इसको अलहदा कर लें 3 पावर 3 और 3 पावर -x अलहदा -12 और इज़ इक्वल टू 0। 3 पावर x, 3 पावर 3 जो है वो 27 हो जाएगा और 3 पावर -x बटे में आकर +x और -12 और इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा कि लेट, हाँ जी 3 पावर x, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इनको लेट कर लेना है कि लेट 3 पावर x इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पर आ जाएगा y +27/y -12 और इज़ इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y, सारी वैल्यूज़ को y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा y²। यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बाकी रह जाएगा 27। y को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y और 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तमाम वैल्यूज़ को हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया y² -12y +27 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के। 27 के पेयर, 27 को y² से तो 27y², तो 3 × 9 इसके पेयर बन जाएंगे और दोनों जो हैं ये माइनस के बन गए, यानी y² -3y -9y +27 और इज़ इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो बाकी y -3 -9 कॉमन तो बाकी रह जाएगा y -3 और इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन ले लें तो दोनों में कॉमन y -3 और बाकी रह गया y -9 इज़ इक्वल टू 0। y -3 इज़ इक्वल टू 0 और y -9 इज़ इक्वल टू 0। y इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 9 के इक्वल आ गया। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वापस हमने x में जाना है तो y हमने क्या लेट किया था, y लेट किया था 3 पावर x के इक्वल। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दें, वो थी 3 पावर x इज़ इक्वल टू 3। बेस सेम है, 3 से 3 कैंसिल तो 3 की पावर 1 है, पावर के इक्वल आ जाएगी तो x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे भी 3 पावर x इज़ इक्वल टू 9, 3 पावर x 9 जो है वो 3 का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल तो x इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 2 के इक्वल आ गया। तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, एक आंसर आया इसका 1 और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ गया। ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाना जी। नेक्स्ट है जी हमारा पार्ट नंबर जो 7, ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पार्ट है। हाँ जी, वैल्यू दे दी उसने, कहता है कि 5 पावर 1 + 3x है, फिर +5 पावर 2 -3x है और -126 है और इज़ इक्वल टू है ये 0 के इक्वल। तो इसको भी हमने उसी तरह ही सॉल्व करना है जी। क्या आ जाएगा, ये 5 पावर 1 अलहदा कर लें और 5 पावर 3x जो है वो अलहदा कर लिया, प्लस 5 पावर 2 अलहदा और 5 पावर -3x अलहदा, -126 और इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0 के इक्वल। हाँ जी, 5 पावर 1 5 ही होता है और 5 पावर 3x वैसे लिख लिया, 5 का स्क्वायर 25 है और 5 की पावर -3x बटे में ले आएंगे तो 5 पावर +3x हो जाएगी, -126 और इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो इसको लेट कर लें, लेट 5 पावर 3x और इज़ इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 5y, इस 3x की जगह पर y पुट कर दिया, 25/y -126 और इज़ इक्वल टू आ गया 0 के इक्वल आ जाएगा। अब y से सबको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा, y को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y², यहाँ पर सिर्फ 25 रह जाएगा क्योंकि जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y कैंसिल, -126y और इज़ इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा।
अब इसको ज़रा अरेंज कर लें, 5y² माइनस 126y और प्लस 25 और इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बनाएंगे तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई 125 आ जाएगा, तो 125 इंटू 1 ही हो जाएगा इसका पेयर। तो इसके पेयर भी बना सकते हैं, या फिर इस पर और ज़्यादा इजी है कि इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसके पेयर बनाए जाएं, 25 को 5 से 125 हो जाएगा, 125y², तो 1 इंटू 125, दोनों माइनस के, माइनस 125 और माइनस 1, तो ये माइनस 126 हो जाएगा। 5y² माइनस y माइनस 125y प्लस 25 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। पहली दो में कॉमन लेंगे तो y, बाकी रह जाएगा 5y माइनस 1, फिर यहाँ पे 25 कॉमन, तो बाकी रह जाएगा 5y माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लेंगे 5y माइनस 1 और बाकी आ जाएगा y माइनस 25 और इज इक्वल टू 0। अलग-अलग कर लें, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 25 दूसरी तरफ जाकर प्लस 25, एक तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 के आ गई। ठीक है, ये अभी हमारी y में वैल्यूज़ आई हैं, हमने वापस जो है वो x में जाना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दें। हाँ जी, y जो है वो हमने लेट किया था 5 पावर 3x, ठीक है, ये लेट किया था हमने, तो 5 पावर 3x और वैल्यू क्या आई है हमारे पास, वैल्यू ये आई थी y इज इक्वल टू 1/5, y की जगह पर अब क्या आ गया 5 पावर 3x और इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, ये 1/5 के। इसी तरह दूसरी तरफ लिखेंगे तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 5 पावर 3x और इज इक्वल टू था ये किसके इक्वल, 25 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से अब हम x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, 5 पावर 3x, 5 की पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, बेस सेम है तो कैंसिल, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा किसके इक्वल आ गया ये, -1 के, 3 उधर जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू -1/3 के हो जाएगा। अब 5 पावर 3x है तो 25 को लिख लें 5 का स्क्वायर, ताकि बेस जो है वो सेम हो सके। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास x के आंसर आ जाएंगे। तो सोल्यूशन सेट जो है वो इसका आ गया, एक वैल्यू आ गई 2/3 और एक वैल्यू -1/3 आ जाएगी, ये इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा जी पार्ट नंबर है 8। अब ये डिफरेंट काइंड की इक्वेशंस आ गई हैं, तो इनको कैसे हल करेंगे, x² प्लस 1/x² प्लस 2, x प्लस 1/x और माइनस, हमने इस वैल्यू को भी सेम इस तरह का बनाना है। ठीक है, तो लेट कर लें x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। अब ये जो इक्वेशन है ऊपर इसको 1 का नाम देते हैं, ठीक है, और इसमें से हमने लेट कर लिया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू है y के, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, x प्लस 1/x का स्क्वायर और y² दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ओपन करें, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू y², ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² y² प्लस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तब्दील कर देनी है इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इक्वेशन 1 बिकम्स, जब ये वैल्यूज़ हम यहाँ वहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, x² प्लस 1/x², ये आ जाएगा y² माइनस 2 प्लस 2, x प्लस 1/x, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया y -33 और इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, y² प्लस 2y -33 और -2, ये हो जाएगा -35 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के इक्वल। हाँ जी, -35 को y² से तो ये हो जाएगा -35y²। अब इसके पेयर बना लें
तो 7 इंटू 5 आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो ये +2। अब 2 के साथ प्लस है तो इधर प्लस और इधर माइनस। जब भी यहाँ पर अलामत जो है वो माइनस की आ जाए, साइन माइनस का आ जाए, तो एक पेयर प्लस का और एक लाजमी तौर पर माइनस का बनेगा। अब सेंटर में प्लस है तो बड़ी वैल्यू जो है उसके साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस आ गई। तो पेयर बन गए y² + 7y - 5y - 35 और = 0। पहली दो में कॉमन लें तो y कॉमन आ जाएगा, बाकी y + 7, फिर -5 कॉमन लें y और +7 = 0। दोनों में कॉमन y + 7 और बाकी क्या रह जाएगा y - 5 और = 0। y + 7 = 0 और y - 5 = 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y = -7 के आ जाएगा। या ऐसा करें कि यहाँ पर अभी वैल्यूज़ आप ना निकालें, इन्हीं वैल्यूज़ में आपने क्या करना है कि y की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर इनको लिख लेता हूँ। जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, एक आ गई है y + 7 = 0 और एक आई है जी इक्वेशन y - 5 = 0। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, दोनों तरफ आपने y की वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू है, हमने लेट किया था x + 1/x + 7 और = 0। ठीक है, y की वैल्यू जो यहाँ पर आपने लेट की थी, शुरू में ही आपने क्वेश्चन में शुरू में लेट की थी x + 1/x = y, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर y की जगह पे पुट कर दी है। अब यही वैल्यू जो है वो हम इधर भी पुट करेंगे तो ये हो जाएगी x + 1/x - 5 और = 0। अब दोनों तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, x को मल्टीप्लाई कर दें सारी वैल्यूज़ के साथ, ये जो बटे वाला x है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x²। इधर x कैंसिल हो जाएगा 1, x को 7 से मल्टीप्लाई 7x और 0 से मल्टीप्लाई तो 0। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें, पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर सिंगल पावर और फिर कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब इसके पेयर तो नहीं बनेंगे, इस पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू आ गई 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अब हमने इस पर अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आ जाएगा? x = -b + -b² - 4ac ओवर आ जाएगा 2a। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ के आए हैं, तो आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो b - 7 आ जाएगा +-7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 है, √/2 और a की वैल्यू 1। तो x = -7 + -7 का स्क्वायर आ गया 49 -4 ओवर क्या आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा x = -7 + -49 में से 4 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 45 √/2। अब 45 का कोई कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं आएगा, इसको हम जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर लेते हैं। x = -7 + -45 को लिख लें 9 × 5, दोनों का √/2। x = -7 + -9 का अंडर कितना आ जाएगा 3, √5 वैसे ही ओवर आ जाएगा 2। तो ये एक तो x की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। तो सेम उसको भी सेम हमने इसी तरह ही सॉल्व करना है। हाँ जी, क्या करेंगे कि x से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा x², यहाँ से x कैंसिल 1, x को 5 से -5x और = 0। x² - 5x + 1 और = 0। अब इसके भी पेयर नहीं बनेंगे, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² - 4ac ओवर आ जाएगा 2a। x = b की वैल्यू -5 है, तो -5 + -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1, √/2 और a की वैल्यू 1 आ गई। माइनस माइनस +5 हो गया, ये माइनस और ये माइनस +5 हो जाएंगे। फिर आ गया प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25 -4 अंडर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2 आ गया।
तो x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 4 माइनस करना है 21 अंडर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2। तो इसको अब मज़ीद हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो सोल्यूशन सेट अब इसका लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़, हाँ जी, क्या आंसर आ गए। पहली का आया -7 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 ओवर 2 और दूसरा आ गया 5 प्लस माइनस 21 अंडर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, लेंथी थोड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बिल्कुल इजी जे। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 9, वो भी सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 9 भी। हाँ जी, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब इसमें हमने x माइनस 1 ओवर एक्स को लेट करके इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो लिखते हैं कि लेट x माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू वाई। स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर और इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इज़ इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर के। हाँ जी, तो फिर वैल्यू -2 दूसरी तरफ चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 इधर आकर +2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल आ गया ये। तो अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन 1 में ये वैल्यू को पुट कर देना है हमने। ठीक है, इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो है ये हमारे पास बन जाएगी। हाँ जी, क्या बनेगी ये इक्वेशन 1, तो 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 -25, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा वाई, ये हमने वाई के बराबर लेट किया, -17 और इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई कर लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर, 2 4 हो जाएगा, -25y -17 और इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर -25y -17 में से 4 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा -13 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। -13 को 2 से मल्टीप्लाई -26y स्क्वायर हो जाएगा, 26 के पेयर बनाएंगे तो 1 इंटू 26 ही आ जाएगा, 25 के साथ माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2y स्क्वायर प्लस y -26y -13 और इज इक्वल टू 0। y कॉमन तो बाकी रह जाएगा 2y प्लस 1, -13 कॉमन तो ये रहेगा 2y माइनस माइनस प्लस और 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन आ गया 2y प्लस 1 और बाकी रह जाएगा y -13 और इज इक्वल टू 0। अलग-अलग कर लें इनको, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y -13 और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन इक्वेशंस में y की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो मैं एक दफ़ा आगे इन इक्वेशन को लिख लेता हूँ, फिर इसमें y की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। एक हिस्सा जो है इसका अलहदा हो गया है। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या बन गई हैं, इक्वेशंस बन गई हैं 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन जो है वो बन गई है y -13 और इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू पुट करें तो y हमने क्या लेट किया था, x -1 ओवर एक्स लेट किया था, तो यहाँ पर आपने पुट कर देनी है y की वैल्यू x -1 ओवर एक्स, 2 वैसे लिखा y की जगह पर x -1 ओवर एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। इधर भी यही वैल्यू हमने पुट करनी है, x -1 ओवर एक्स -13 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के इक्वल। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2x -2 ओवर एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 0। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, x को अब ये बटे में x है सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से तो 2 ख़त्म हो जाएगा, x ख़त्म हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x और इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के, 2x स्क्वायर प्लस x -2 और इज इक्वल टू आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी।
अब हमने इसको सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करेंगे किसके साथ, क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है वो 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है। तो x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो x इज़ इक्वल टू -b यानी -1, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की -2 अंडर रूट ओवर 2 और a की वैल्यू आ जाएगी 2। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 to 8, a2 हो जाएगा 16 प्लस 1 ओवर आ गया 4। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस, हाँ जी क्या आ जाएगा ये 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 17 अंडर रूट और ओवर क्या हो जाएगा 4। एक तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी x को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 -13x और इज़ इक्वल टू 0। इसको तरतीब से लिख लें, -13x -1 और इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -13 है और c की वैल्यू -1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2a। तो b की वैल्यू -13 प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -13 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अंडर रूट 2 और a की वैल्यू 1 जी। तो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13 हो गया, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर लेंगे तो 13 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा, यहाँ -13 का 169 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 को 1 से 4 अंडर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2 आ गया। x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 13 प्लस माइनस 169 + 4 173 अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2। तो मज़ीद तो ये सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको लिखें सॉल्यूशन सेट में, तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। हाँ जी, पहली वैल्यू -1 प्लस माइनस 17 अंडर रूट ओवर 4 और दूसरी आ गई 13 प्लस माइनस 173 अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी हम अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर है, ये पार्ट नंबर था 9, नेक्स्ट है जी हमारा 10 जी, पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 है, कहता है कि 2x4 -5x3 -14x² -5x + 2 = 0। इस तरह की इक्वेशंस आ जाएं तो पहले हमने इसको चेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि डिवाइडिंग बाय x²। ठीक है, सारी वैल्यू को आपने क्या करना है x² के साथ डिवाइड कर देना है। तो सब पे डिवाइड कर दें, 2x4 ओवर x² -5x3 ओवर x², 14x² ओवर x², 5x ओवर x², 2 ओवर x² और 0 ओवर x²। सारी इक्वेशंस को हमने क्या किया x² पे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह गया 2x² माइनस यहाँ पर रह जाएगा 5x, ये x² कैंसिल, बाकी -14, यहाँ पर बटे में एक x रह जाएगा, ये 2 ओवर x² वैसे ही आ जाएगा, 0 पर डिवाइड किया तो क्या आ गया 0। अरे अब आपने x² वाली इकट्ठी कर लेनी है और x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें। x² वाली आ रही है 2x² और एक ये है 2 ओवर x², फिर x वाली -5x और -5 ओवर x, ये जो कांस्टेंट वैल्यू -14 इसको अलहदा लिख लें। x² वाली वैल्यूज़ में से कॉमन लें तो 2 कॉमन, बाकी आ जाएगा x² ओवर 1 ओवर x², -5 कॉमन लिया तो बाकी x माइनस माइनस प्लस 1 ओवर x -14 और इज़ इक्वल टू आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जिस तरह हमने पिछले जो 8 और 9 पार्ट हमने हल किए, ये सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन बन चुका है। आगे उसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे कि लेट
एक्स प्लस 1/x इज़ इक्वल टू वाई, इसको हमने लेट कर लिया। स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ओपन कर लें एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 और इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। हाँ जी, प्लस 2 जो है ये दूसरी तरफ ले जाएं, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इधर आकर -2। तो ये वैल्यूज़ दोनों जो हैं हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, या पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर -2 -5 x प्लस 1/x की जगह पर y -14 और इज इक्वल टू 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, 2 आ गया 4 -5y -14 और इज इक्वल टू 0। अब ये -14 और -4 -18 हो जाएगा, तो हमारी ये जो है इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हाँ जी, ये इक्वेशन बन गई 2y स्क्वायर -5y और -14 -4 ये हो जाएगा -18 और इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, पेयर बनाएं -18 को 2 से, तो ये हो जाएगा कितना आएगा, ये -36 आ जाएगा। तो 9 4 36 होता है, यहाँ पर 5 के साथ माइनस है तो -9 और +4 इसके पेयर बन जाएंगे। 2y स्क्वायर -9y प्लस 4y -18 और इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन लें तो दोनों में कॉमन आ जाएगा y, बाकी रह गया 2y -9। इन दोनों में 2 कॉमन तो बाकी 2y -9 और इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन 2y -9 और बाकी रह गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2y -9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को आगे हमने सॉल्व करना है और इनमें वैल्यू पुट करनी है हमने y की, ठीक है। y की वैल्यूज़ को पुट करके फिर आगे इनको हमने सॉल्व करना है। तो पुट करें y की वैल्यू, ये आ जाएगी 2y। अब हम देखते हैं क्या लेट किया था y, हमने ये लेट किया था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू किसके था, y के। तो y की जगह पर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/x -9 और इज इक्वल टू आ जाएगा ये 0 के इक्वल। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2/x और -9 इज इक्वल टू 0। x को सबसे मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर, ये x कैंसिल हो जाएगा, 2x को 9 से -9x इज इक्वल टू 0। अब इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, 2x स्क्वायर -9x और प्लस क्या आ जाएगा 2 और इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस y की जगह पर भी यही वैल्यू हमने पुट करनी है, x प्लस 1/x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। x को सबसे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, यहाँ से x कैंसिल तो बाकी 1, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x और इज इक्वल टू 0। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये एक स्क्वायर बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ जो है फिर स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमने सॉल्व कर ली है, अब एक रह गई है, इस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये हम अगले पेज पे चलते हैं, 2x स्क्वायर -9x और प्लस 2 इक्वेशन है जी हमारी ये, हाँ जी, ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर और फिर है ये -9x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो a की वैल्यू जो है वो 2, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू 2। x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2a। तो -b की वैल्यू -9 प्लस -b का स्क्वायर -9 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू भी 2 आ गई, अंडर रूट ओवर 2 और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, -9 का स्क्वायर जो है वो 81 हो जाएगा, -4 to 8 8 to 16 और अंडर रूट ओवर 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। तो x इज़ इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 में से 16 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा 65
√4। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, बस यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो क्या बन गया सोल्यूशन सेट? पीछे जो आंसर आया था वो था एक -1, और एक जो आंसर है वो क्या आ गया, 9 ± 65 √4। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। पार्ट नंबर है इसका 11। ये जो दो मुख्तलिफ क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा, इसमें वैल्यूज़ दी हुई हैं x+1, x+2, x-4 और x-5 + 8 = 0। हमने इन पेयर्स को इकट्ठा करना है, और इन पेयर्स को इकट्ठा इस तरह करना है कि इनके जो कांस्टेंट हैं वो आपस में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके चेक करने हैं। जिनका एक जैसा आंसर बनता होगा वो हमने इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स को आपस में पहले प्लस करके देखें, फिर माइनस करके देखें। अगर फिर भी एक जैसा आंसर नहीं आता तो फिर आपने उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखना है। तो चेक करते हैं। देखें यहाँ पर अगर मैं -4 और +1 करूँगा तो आंसर आएगा -3। -5 और +2 करूँगा तो आंसर कितना आएगा, -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है मैं इन पेयर्स को इस तरह इकट्ठा करूँगा, x+1 इसके साथ क्या आ जाएगा, x-4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर x+2 और इसके साथ क्या आ जाएगा, x-5 + 8 और =0। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये है कि इस तरह इसको इकट्ठा कर लेना है। अब जो इकट्ठे किए हैं पहले दो को आपस में मल्टीप्लाई और नेक्स्ट 2 को आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें x को x से, ये आ जाएगा x²। x को फिर -4 से -4x। 1 को x से मल्टीप्लाई, x + -1 को 4 से 4। फिर आ गया x को x से x², -5 को x से -5x, फिर 2x + -2 5 10 और +8 और = आ जाएगा 0 के। ये आ गया x²। -4x में से x माइनस करना है, -3x और -4, और फिर x² -3x -10 और +8 और = आ जाएगा 0 के। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ को सेम बनाने के लिए हमने ये पेयर इकट्ठे किए थे। जब आप इस तरह इकट्ठे करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली दो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ जाएंगी। अब इनको लेट कर लें, जो दोनों सेम हैं। लेट x² -3x = y के बराबर लेट कर लिया हमने। पुट करें जी, ये आ जाएगा x² -3x की जगह पर y -4, फिर इसकी जगह पर y -10 और +8 = 0। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y²। y को 10 से -10y, -4 को y से -4y, माइनस माइनस प्लस 10 4 40 +8 वैसे ही और =0। तो ये आ जाएगा y² -14y और प्लस क्या हो जाएगा 40 + 8, ये आ गया 48 और =0 के आ जाएंगे। अब इसके पेयर बना लें, 48 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, सेंटर में माइनस है, ये प्लस में आ रहा है तो दोनों माइनस के बन जाएंगे। तो 6 × 8 इसके पेयर बन जाएंगे, दोनों माइनस के। y² -6y -8y +48 और =0। दोनों में कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ गया, तो बाकी रह जाएगा y -6 -8 कॉमन, तो बाकी y -6 और =0। दोनों में कॉमन y -6 और बाकी क्या आ जाएगा y -8 =0। अब इसको अलग-अलग कर लें, y -6 =0 और y -8 =0 आ जाएगा। हाँ जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था x² -3x, तो y की जगह पर ये पुट कर दें, x² -3x -6 =0 और ये आ जाएगा x² -3x -8 और क्या आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इनको दोनों को अलग-अलग जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन लिखेंगे जो इक्वेशंस बनी है, पहले इनको मैं एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ। हाँ जी, इक्वेशंस बन गई x² -3x और -6 और क्या आ जाएगा 0 के। ठीक है, और फिर दूसरी जो इक्वेशन बनी है वो बन गई है x² -3x -8 और किसके आ गया 0 के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, अब इन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ए की वैल्यू 1, बी की -3 और सी की वैल्यू -6। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2a आ गया। तो वैल्यूज़ पुट करें, -3b की वैल्यू, फिर -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की -6 अंडर रूट ओवर 2 और a की वैल्यू आ गई 1 +3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +3, -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस +6 4 24 अंडर रूट ओवर 2। तो x इज़ इक्वल टू 3 ±24 +9 करेंगे तो ये 33 अंडर रूट ओवर 2 आ गया। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ गई। अब दूसरी तरफ जो है यहाँ पे भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो a की वैल्यू 1 है, b की -3 है और c की वैल्यू है 8। x इज़ इक्वल टू -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2 है। तो वैल्यूज़ पुट करें, x की वैल्यू b की वैल्यू -3 है, +b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू है 8 अंडर रूट ओवर 2 और a की वैल्यू 1। x इज़ इक्वल टू +3 हो गया, +-3 का स्क्वायर 9, 8 4 जो है ये हो जाएगा, c की वैल्यू जो है यहाँ पर -8 है जी, c की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे भी माइनस प्लस 8 4 32 हो जाएगा, ओवर आ जाएगा 2। तो 3 ±32 + 9 ये हो जाएगा 41 अंडर रूट ओवर आ गया 2 के इक्वल। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे जी। अब इसका सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज़ ही आपने इकट्ठी करके लिख देनी है, 3 ± 33 अंडर रूट ओवर 2 और फिर आ गया 3 ± 41 अंडर रूट ओवर 2 के आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी 12 पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है जी इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। इसमें भी पेयर दिए हुए हैं। ठीक है, x+3, फिर है x+4 और फिर है x+5, x+6 इज इक्वल टू -1। इसमें भी इकट्ठा करें जिनका सम सेम आए, जैसे 5+4 करेंगे तो 9 आ जाएगा और 6+3 करेंगे तो ये भी 9 आ जाएगा। तो हमने इनको इकट्ठा करना इस तरह, x+3 और x+6, फिर x+4 और x+5 और इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई कर लें, x को x से x स्क्वायर, x को 6 से 6x, 3 को x से 3x, 6 3 18 आ जाएगा। x को x से x स्क्वायर, x को फिर 5 से मल्टीप्लाई 5x, 4 को x से 4x और 5 4 20 और इज इक्वल टू -1 के आ गया। तो x स्क्वायर 6x + 3x 9x + 18 हो गया और x स्क्वायर 5x 4x 9x और +20 इज इक्वल टू -1। तो ये पहली दो वैल्यू सेम आ रही हैं, लेट कर लें x स्क्वायर + 9x इज इक्वल टू y। ये आ जाएगा y + 18 और फिर क्या आ गया y + 20 और इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई करें, y को y से y स्क्वायर, y को 20 से 20y, फिर 18y और 18 को 20 से 360 हो जाएगा। -1 इधर ले आएँ, +1 और इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर 20 + 18 ये हो जाएगा 38y और 360 + 1 तो ये 361 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब 361 ये स्क्वायर होता है 19 का। अगर हम इस पर गौर करें तो हमें ये मिलेगा कि ये y + 19 का होल का स्क्वायर बन रहा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, y स्क्वायर + 38y + 361, तो y स्क्वायर y का, 361 19 का, 19 को 2 से मल्टीप्लाई 38y का होल का स्क्वायर बन रहा है। तो y + 19 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो y + 19 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब y की वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू ऑफ y हमने क्या लेट किया था, x स्क्वायर + 9x हमने लेट किया था, वो यहाँ पे पुट कर दें, x स्क्वायर + 9x + 19 और इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। बस एक ही इक्वेशन है इसमें,
क्या बनी है जी, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 और इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 19। फार्मूला क्वाड्रेटिक -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर है 2a -9 हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 और c की 19 अंडर रूट ओवर 2 और a की वैल्यू 1 आ गई। -9 प्लस -9 का स्क्वायर 81, 19 को 4 से 76 अंडर रूट ओवर आ जाएगा 2। तो ये आ गया -9 प्लस -81 में से 76 5 आ जाएगा अंडर रूट ओवर क्या आ जाएगा 2। तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो यही आ जाएगा। हाँ जी, क्या आ जाएगा, -9 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर क्या हो जाएगा 2 आ गया। ठीक है, ये थी जी हमारी 5.4 एक्सरसाइज। बड़ी मेन एक्सरसाइज हैं, सारे ही तकरीबन इसमें लेंथी क्वेश्चन हैं और बिल्कुल इजी हैं। अच्छी तरह आप लोगों ने इसको तैयार करना है। थैंक यू जी।